सुदम्य अवसंतो ईखर समनेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्वेन सबनुना सबलोक दर्शना सदैवासुर मानसस्य आगदी गदी चौनो वादम। हे गौतम स्वामी कहते हैं कि है आयुष्मान तो मैंने सुना है, भगवान महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी से सुना है, जीवों की गति और आगति को जानते देखते हुए जो भगवान महावीर स्वामी उनकी वाणी से सुना है। सरखंडागम में आगति गति चूल का अधिकार और श्री कुंद कुंद देव ने मूलाचार में इसका वर्णन विस्तार से किया है। उसी के आधार से गतियों के आने जाने के द्वार की पुस्तक मैंने संक्षेप में लिखी है, आप सबके पास पहुंचाई गई है। उसमें उसी के आधार से मैं सुना रही हूँ आपको मनुष्य गति से आने जाने के द्वार, नरक गति और तिरन गति से आने जाने के द्वार आपने सुन लिए हैं। अब इसमें मैं आपको ले चलूँ। मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिसके लिए जाने के लिए तो सारे द्वार खुले हैं, ध्यान रखें आप, सब द्वार खुले हुए हैं। चाहे तो नरक में चले जाएं, चाहे निगोद में चले जाएं, चाहे तिरन चौनी में, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों में, चाहे पर्याप्तक में, चाहे पर्याप्तक में, चाहे लब्ध पर्याप्तक में, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, वहाँ भी आप जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं। और पुरुषार्थ करके चाहे तो मनुष्य भाव से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भले आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमियों में आज भी मोक्ष है, चालू है। 5 भरत 5 ऐरावत के पंचम काल में मोक्ष नहीं है साक्षात, लेकिन परंपरा से मोक्ष है, परंपरा से मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग बाबा ने संयम धारण करा, भ्यू न का भव्यात्माओं संयम धारण करो, डरो मत। संयम में 2 भेद हैं, महाव्रत और अणुव्रत। चाहे 5 महाव्रत को धारण करके मुनि यारिका बने, अथवा 5 अणुव्रत को धारण करके श्रावक बने। पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। 5 अणुव्रत निधि है, नियम से स्वर्गलोक को फलती हैं, वहाँ आशुगुणा आदि से विभूषित देवपद को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य पर्याय की सार्थकता। अब रही बात है कि कौन से जीव मनुष्य पर्याय को नहीं प्राप्त कर सकते। सभी जीव मर करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से वायुकायिक और अग्निकायिक जीव मर करके मनुष्य पर्याय नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्य तो मर करके वायुकायिक और अग्निकायिक में भी जन्म ले सकता है, लेकिन वायुकायिक और अग्निकायिक जीव मर करके मनुष्य नहीं हो सकते, और सभी जीव मरकर मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ऋषभदेव के पौत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र 923 तो निगोद नित्य निगोद से निकले और एक पर्याय इंद्रगोप की पाई, और अगले भव में ही हाथी के नीचे पैर के नीचे मर करके और भरत चक्रवर्ती के सब 923 पुत्र हो गए, और उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। भगवान के संवत्सरण में पहुँचे, बोल पड़े, सरी दीक्षा ली, तपस्रण किया, मोक्ष प्राप्त किया। मेरी भावना के अनुसार, मेरी प्रेरणा से आज अयोध्या में जो विकास कार्य का क्रम विस्तार रूप से होने वाला है, हो रहा है, उसमें ये 923 भी भरत चक्रवर्ती के पुत्र जो भगवान ऋषभदेव के पौत्र हैं, उनकी भी प्रतिमाएं बनेंगी, और वो भी जो मोक्ष प्राप्त किए हैं उनके भी वहाँ विराजमान होंगे। वो भी भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, ये भी वहाँ विराजमान होंगे। तो भव्यात्माओं, मनुष्य गति के बारे में मैंने संक्षेप में आपको बताया है, अब विस्तार में ले चलूँ। तो मनुष्य गति में जो महापुरुष हैं, कौन कौन विशेष, और उनके लिए क्या क्या नियम निर्धारित है, वो देखिए आप। किसी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया तो नियम से 3 भाव अथवा 4था भाव से अधिक नहीं ले सकते। तो तीर्थंकर जो है, या तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध मनुष्यों को, कर्मभूमि मनुष्यों को तीर्थंकर अथवा केवली सुत केवली के पाद मूल में ही होगा चतुर्थ काल में, वर्तमान में संभव नहीं है। तो जिनको होगा, शाश्वत कर्मभूमि में संभव है आज भी। तो जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया है, वो या तो स्वर्ग जाएंगे, या पहले आयु यदि बांध ली, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, सम्यक प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो वो कदाचित पहले नरक जा सकते हैं। और अगर 6 सम्यक नहीं प्राप्त किया है तो तीसरे नरक तक भी जा सकते हैं।
तो तीसरे नरक से अथवा दूसरे नरक से अथवा पहले नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखें। राजा श्रेणिक का उदाहरण स्पष्ट है। वो पहले नरक गए हैं 84 वर्ष की आयु लेकर के, और ये पंचम काल व्यतीत होगा, छठा काल आएगा 21,000 का, फिर छठा काल आएगा 21,000 का, फिर पाँचवा काल आएगा 21,000 वर्ष का। 84,000 वर्ष के बाद वो वहाँ से निकल करके महापद तीर्थंकर हो गए, अयोध्या में जन्मेंगे। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र ये सब स्वर्गलोक से ही आते हैं, नियम है। तीर्थंकर तो नरक से आ सकते हैं, स्वर्ग से तो आते ही हैं। दो ही गति है आने की, और जाने की तीर्थंकर के नियम से मोक्ष ही है। जाने की गति तीर्थंकर उसी भाव से नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे ही करेंगे। चक्रवर्ती कदाचित ये मर करके इनकी दो गति हैं, स्वर्ग अथवा कदाचित नरक भी जा सकते हैं। शुभम चक्रवर्ती ने महामंत्र का अपमान कर दिया, नरक चले गए, और स्वर्ग जाएंगे अथवा मोक्ष जाएंगे। ये चक्रवर्ती का नियम है, तीन गति। और बलभद्र के लिए दो ही गति है, या तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे तपस्या करके, या मोक्ष, और स्वर्ग से ही आते हैं, नियम है। और आगे चलेंगे हम तो आगे जो है पदवीधारी महापुरुष और भी होते हैं, कुलकर, तो कुलकर नियम से स्वर्ग को ही प्राप्त करते हैं। नारद और रुद्र ये कलह प्रिय होते हैं, तो प्रायः दुर्गति को चले जाते हैं। कामदेव जो होते हैं वो तीर्थंकर के माता पिता, ये इन पदों को धारण करने के बाद कुछ भोग के बाद नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो ये कुलकर स्वर्ग में ही जाते हैं, इनके लिए एक ही द्वार है। तथा विदेह क्षेत्र में पहले मनुष्य आयु बांध कर पीछे छाई सम्यक दृष्टि हुए, वो आकर भरत क्षेत्र के तृतीय काल के अंत में कुलकर हो जाते हैं। कामदेव ये अंतिम कुलकर महाराजा नाभिराज थे इस बार। कामदेव पदवीधारक पुरुष नियम से कामदेव का नाश कर मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं। और तीर्थंकर के पिता या तो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष प्राप्त करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। और इनके भी जाने के दो ही द्वार हैं। माता स्वर्ग ही जाएंगी, क्योंकि स्त्री पर्याय से इस भाव से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार। शाश्वत भोगभूमि जो है 30 हैं, हैमवत, हरि, रम्यक और हैरणवत और देवकुरु, उत्तर कुरु, ऐसे 6 यहाँ, 12 धात की खंड में, 12 पुष्करार्ध में, 30 भोग भूमियों में जन्मे नियम से ये स्वर्ग को ही प्राप्त करेंगे, देवगति को प्राप्त करेंगे, भवनत्रक में जाएंगे अथवा सौधर्म ईशांत स्वर्ग तक जाएंगे। वहाँ से आकर मनुष्यगति प्राप्त करके कहीं भी जा सकते हैं। भोग भूमि में आने के द्वार हैं कर्म भूमि के पंचेंद्रिय तिर्यंत ही अथवा मनुष्य ही ये भोग भूमि में जाएंगे। नारकी मरकर भोग भूमि में जन्म ले नहीं सकते, देव मरकर भोग भूमि में जन्म ले नहीं सकते, और भोग भूमि से मर करके देव पर्याय को ही प्राप्त करते हैं। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व वर्ष की है, ध्यान रखें, अधिकतम। और जघन्य आयु अंतर्मूर्त की है। ये आयु कर्म भूमिया जीवों की है। और पूर्व पश्चिम विदेह में तथा चतुर्थ काल में उत्कृष्ट आयु रहती है। मध्यम आयु के बहुत भेद हैं। वर्तमान में 120 से अधिक आयु, 120 वर्ष से 105 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करना मुश्किल है पंचम काल में। और जघन्य आयु तो अंतर्मूर्त ही है। भोग भूमि में उत्तम आयु 3 पल्य, मध्यम में 2 पल्य, जघन्य में 1 पल्य आयु है। उत्तम भोग भूमि में 3 पल्य, मध्यम में 2 पल्य और जघन्य में 1 पल्य की आयु है। इस प्रकार से आयु के बारे में संक्षेप में बताया। लवण समुद्र आदि में जो कुभोग भूमियाँ हैं, और विजयार्थ में जो विद्याधर मनुष्य हैं, उनके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो भव्यात्माओं, आज मनुष्य पर्याय में ध्यान रखें, आज मनुष्य पर्याय में 7वें गुण स्थान तक व्यवस्था है। कोई मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि अथवा मिश्र सम्यक दृष्टि अथवा अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति, अणुवृत्ति, क्षुल्लक गैलक आदि सब पंचम गुण स्थान वृत्ति, और मुनि 6ठे 7वें गुण स्थान तक प्राप्त करते हैं पंचम काल में। और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। लौकांतिक देव भी हो सकते हैं, सौधर्म इंद्र भी हो सकते हैं। आरिकाएँ नियम से स्त्री पर्याय को छेद कर स्वर्ग को प्राप्त करती हैं, देवपद प्राप्त करती हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है।
ये व्यवस्था अनादि शाश्वत चली आ रही है और हमारा और आपका कर्तव्य है संयम धारण करके और अपने पर्याय को सफल करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।